Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I స్తోత్రం రాజావే, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. स्तुति हो तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. ये सर्वशक्तिमान थे जो मैं परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. महिमा हो तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा. अति पवित्र परमेश्वर, सबसे ऊंचा किया गया सिंहासन पर विराजमान यहोवा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा. प्रशंसा हो, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा. सारी शास्त्राओं को और सारी प्रभुताओं को अपने मुट्ठी पर रखने वाला परमेश्वर, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा. तारीफ, 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 तारीफ. देखी हुई और अनदेखी सारी जीवियान वस्तुओं को सृजनहार परमेश्वर, हम तेरी तारीफ करते हैं. तारीफ, 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 तारीफ. वंदना हो, वंदना, 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 वंदना. जिसके सम्मुख सारी सृष्टि तरफाते हुए झुकता है, उसकी वंदना, 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 वंदना. उपासना करते हैं, उपासना, उपासना. जिसके पैरों पे कोटि कोटि दूत गण और प्रधान दूत लोग श्राप और करूब और प्राचीन मुके बल पर गिरते हुए निरंतर आराधना करते हैं. उसकी उपासना, 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 उपासना. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. सारे आशीषों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. असीम प्रेम के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. अपार करुणा के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. अपार धन्यवाद, धन्यवाद. यीशु मसीह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. सनातन जीवित वचन के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. कलीसिया के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद. की बलियां चढ़ाते हुए माते प्रभु तेरे चरणों के माते हैं जो हमारी सहायता कर. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते जाए. परम पिता परमेश्वर, त्रय परमेश्वर, तेरी महान उपस्थिति, तेरे पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में उठार कर तू बना कर रख प्रभु. हमें वो उपस्थिति चाहिए प्रभु तो सब कुछ पवित्र रहेगा. इलाका पवित्र रहेगा, मकान पवित्र रहेगा और भीतर पवित्र और बाहर पवित्र रहेगा. ये भी लोग आए भीतर के सारे पदार्थ तो रहेगा, पवित्र परमेश्वर के लिए अलग पवित्र आत्मा हम मंडराते हैं. स्वर्गदूतों से घेरे हुए पूरे स्वर्ग के नीचे हम तेरे चरणों पे बैठना चाहता. हमारी सहायता कर. सबसे पहले नीच इंसान ये बलहीन दास कुटिल मनुष्य को तू शुद्ध कर. मुझको थोड़े, मुझको थोड़े, भीतर बाहर मुझको थोड़े. पाप किताब को भी मिठा. अब्बा क्यों से भी सफेद मन
तेरे पवित्र जन के साथ तेरे समुदाय कर तेरे मुस्तिरी में बैठना चाहता। तेरे जन जितने आने पर उन्हें तैयार कर, पवित्रता से शोभायमान होकर अब तेरे पेश के समीप आ सके, पेश पर से खा सके, पी सके। पेश पवित्र है। इस रेगिस्तान के सफर अपने जन को बैलकों पर बल से धारण कराने के लिए यीशु के छेड़ी हाथों से बिछाया गया मेज पवित्र है। पवित्र आत्मा मंडलात रहा, He no present God, sanctifying the temple and every element on it, Lord. इसके ऊपर के सारे पदार्थ बर्तन पवित्र है। रोटी पवित्र, आत्मिक तौर से यीशु का पावन शरीर दाकस पवित्र है। आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया पवित्र लोग इस पर सेवा करने वाले दास पवित्र किया जाता है। मैं इस पर से भाग लेने वाले सब लोग पवित्र किया जाता है। यीशु के बहाया गया चिंताओं के लहू के कारण, पवित्र आत्मा के खाम के कारण, सनातन वचन के आधार पर पवित्र की जाए। इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह तू हमें खिला, हमें मिला। तूने तो वायदा किया अत्युत्तम आहार से तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मेरे जो कृष्ण पुष्ट बन जाएंगे। देखिए हमारे आशीष का कारण यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का दी पवित्र नाम की स्तुति हो। इस नवा महीने के पहले इतवार प्रभु चरणों में इकट्ठा होने, खासतौर से ऐसे मौसम में इकट्ठा होने, आप प्रभु मुझमें से भाग लेने और उसकी आराधना की सभा में भाग लेने के लिए प्रभु ने हमें और एक सुंदर अवसर जीवितों के देश में दिया है, जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता जिन्होंने ऐसे बरसात के दिन में भी साहस कर बड़ी उत्साह से अपने आप को तैयार करके प्रभु कौन में लेकर आए। प्रभु आपको बहुत मैं आप सबों को प्रभु इस भाव में स्वागत करना चाहते हैं यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम। हम जानते हैं प्रभु भोज की सभा मसीही लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक सभा होती है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हें इसका आचार करते रहना जब तक मैं दोबारा नहीं आता तुम्हें ले जाने के बगैर। उसकी आज्ञा है और उसने करके दिखाया। जिस प्रेरित उसके साथ तब नहीं रहा उसको खास तौर से पवित्र आत्मा ने विषय का प्रकाशन दिया, शिक्षा दिया और उन्होंने भी ये बात हमारे सामने रखी है। ज्यादातर विश्व भर के सारे कलीसियाओं में जब वो प्रभु भोज के लिए आते हैं, रोटी तोड़ने के लिए आते हैं, वो भाग पढ़ते हैं। यहाँ हम हर समय ये पढ़ते नहीं है, इसलिए नहीं कि उसको इतना महत्व नहीं है, परंतु हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, हम उसको स्मरण करते ही मेज के समीप आते हैं या मेज पर से खाते हैं, पीते हैं। इसलिए हम कभी कभी वो भाग पढ़ता नहीं है। आज भी शायद हम वो भाग नहीं पढ़ेंगे। मैं दूसरे वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार का 8वां अध्याय से
5 से कुछ वचन में पढ़ूंगा। Gospel according to St. John chapter 18 verses commencing 5 5वां आयत से यूहन्ना कलेक्टर उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को, यीशु ने उनसे कहा मैं हूँ। पश्चात हम जानते हैं, संदर्भ हम जानते हैं, यीशु को पकड़ने के लिए बहुत बड़े भीड़ आए थे। ऐसा नहीं है कि कुछ 4-5 लोग आए थे और कुछ सिपाही आए थे, वहां लिखे कि बहुत बड़ा भीड़ आए थे, पूरी तैयारी से आए थे इस साधारण मनुष्य को पकड़ने के लिए, जिसके विषय में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना परिचय दिलाते हुए कहा कि ये मेमना है। एक मेमना को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग सुसज्ज होकर, इतने सारे हथियार लेकर आधी रात को आते हैं, उसके नेतृत्व में है यहूदा इस्करियोती। और यीशु उनको पूछते, तुम लोग किसको ढूंढते हो? तो उसने कहा कि यीशु नासरी को और किसको? बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उत्तर यीशु ने नहीं कहा, उसने सिर्फ कहा मैं हूं। That was enough. मूसा को परमेश्वर ने कहा मेरा नाम वही है, मैं हूं। It would have shaken the mountains around. पूरे पहाड़ों को हिलाने वाले सामर्थ से बड़ी शब्द है। यीशु ने कहा मैं हूं। उसको पकड़ने वाले यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। बहुत सारे लोग एक साथ भूमि पर गिर पड़े। At the utterance of the most exalted name, सबसे ऊंचा किया गया नाम, शब्द मैं हूं, that was good enough. He didn't wave his hand, he didn't command him to be slain, कुछ नहीं किया, हाथ हिलाया नहीं, सब लोग गिर जाओ, ऐसा नहीं कहा, सब लोग पीछे। The great I am had such power to push back to the ground the multitudes that would stand against him. उसके खिलाफ खड़े रहने वाले बड़े भीड़ को धक्का देकर यदि जमीन पर गिराने वाला सामर्थ था वो शब्द में मैं हूं। आमीन। ये मेमना है, ये वध किया जाने वाला मेमना है। This is the lamb to be slaughtered, even our Passover lamb. तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया मैं तो तुमसे कह चुका कि मैं हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जान लो। ये मेमना है, साथ साथ वो चरवाहा है, साथ साथ वो पूरा अधिकार अपना मुट्ठी में रखने वाला राजा उनका राजा है। उसने कहा तो मैं आया हूं, भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए आया हूं, इनको नहीं चुना। उसकी सेवकाई के अंतिम पल में भी यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना था, I have come to shield them. This is the lamb that shields his sheep. ऐसा मेमना है, भेड़ बकरियों को संभालने वाला, सुरक्षित रखने वाला, उनके लिए ढाल बनने वाला। He will show it also in the garden of Gethsemane. Gethsemane की वाटिका में भी, बारी में भी उसने ये करके दिखाया। Do not touch them. If I can visualize that scene, it was as if he was hanging on the cross. जैसे क्रूस पर दोनों हाथ को फैला
अग्नि में जलने से उठा के रखा, वैसे यहाँ अनेक सिपाहियों के सामने हाथ फैला कर कहता, मैं हूँ, इनको न छुओ, let them go। यह है वो मेमना जो क्रूसित किया गया, फसह का मेमना। वो हमारे लिए जीवन देने के वक्त में डालना था। उसी ने अब्राहम को कहा था, उसी ने हमारे पितरों को, माता पिताओं को उसको छुपाया था, अर्थात उसको पहनाया था। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, चिंता मत करो, मैं कुछ पढ़ूंगा, माफ करना, आपको उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उत्पत्ति 3 का 21 अब जानता है। जेनेसिस 3:21, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। He covers up the nakedness, he shelters, he protects, he shields। वो हमारी नंगापन को छुपाता है, पाप की लज्जा को छुपाता है। शैतान को हमारी गिरावट और नंगापन दिखाकर बार बार उंगली उड़ाने के लिए मौका नहीं देता। Even if it takes slaughtering or tearing off an innocent lamb, he will do that। एक निष्कलंक जानवर को फाड़ कर भी मेरा नंगापन को छुपाना है, वो करता। The great I am, वो है हमारा परमेश्वर। वहां के उसने दिखा के आया, he started showing this that I am your shield, मैं तुम्हारा ढाल हूँ। आमीन, आमीन। हम आगे बढ़ते हैं, बस आगे बढ़कर बहुत परिचित बात हम पढ़ते हैं, वो 15 अध्याय में पाया जाता है। उत्पत्ति 15 का पहला वचन आप लोग बाहर जानते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। I am your shield। Yes, आमीन। The one who stood as a shield between the insulting, ridiculing, condemning devil and the fallen father of ours, parents of ours. He says, I continue to be your shield, Abraham। मैं तुम्हारा भी ढाल हूं। राजा लोग कितने भी महान लोग क्यों न थे, इतने सामर्थी राजा लोग 4 मिलकर 5 राजा लोगों को ऐसे निष्प्रयास इतने आसानी से हरा दिया, सब कुछ उठा दिया। अब्राहम को कहता है, मैं काफी हूं, आमीन, मेरा ढाल काफी है, आमीन, आमीन, मैं ढाल हूं, I am the shield, आमीन, the great I am, the Passover lamb, the good shepherd। मैं जो हूं वो हूं, महान परमेश्वर। फसह का निष्कलंक मेमना, भेड़ों के लिए जीवन देने वाला चरवाहा। हमारे बढ़ते हैं, वहां से हम ये दृश्य को हम एक बार देखते हैं। आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, ये तो हम निर्गमन का पुस्तक के 14 अध्याय में पाते हैं। 14 अध्याय का 20 पढ़ता, एक्सोडस चैप्टर 14 20th वर्स। इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया था। मूसा चलाता है, मूसा को बताया था कि मैं वो हूँ जो हूँ, I am that I am, and he will come and stand between the advancing Egyptian army and the frightened, trembling Israelites। आप देखते हैं इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। वो बादल और अंधकार तो था,
अभी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। आमेन। Preventing the enemy, man, assaulting you, bouncing upon you. You will find the lamb standing in between. Let them go. Let them be safe. I will bear it. I will take them back. I will allow myself to be burned up in the fire of the wrath of God. परमेश्वर का क्रोध की अग्नि में जलने के लिए मैंने अपने आप को अर्पण किया है। I have sworn to keep my people safe. मेरे लोगों को सुरक्षित रखने का मैंने शपथ खाया हो। So said he stands in between the enemy and the intimidated weakling that I am. नरपुक कमजोर मुझको इतने क्रूर और बड़े बलवंत दुश्मन से छुपा कर रखा। And he gives me light. Amen. मालिक का है इसलिए उसके लिए रोशन था। Yes. हो गया। तो अभी डर गया है, कांपता है। इस्राएल की मंडली कांपते हैं। और 600 लोहे के रथ रहते हुए अनेक युद्धवीर लोग घोड़े के ऊपर सवार करते हुए ये गरीब लोगों को जो 430 बरस से पीढ़ी से भूखा है, मार खाते आया है, उन्हें मिटाने के लिए आते हैं। Just as you saw him in the Garden of Gethsemane, and as you would soon see him hanging on the cross, you block the way of the enemy. जैसे गेत्सेमनी के बारी में हमने उसको देखा, जैसे आप शीघ्र देखेंगे क्रूस पर उसको, वो भी दुश्मन से बचा कर रखा, चलाने वाली अग्नि से बचा कर रखा। He's our shield. Amen. And Amen. the one hanging on the cross is our shield between the wrath of God, the insult of the enemy, and me. दुश्मन के हर तरह की ठट्ठा उठाने वाली बातों से, परिहास से, निंदा से और परमेश्वर के क्रोध से मुझको बचाते हुए there he hangs on the cross, क्रूस पर मैं उसको देखता हूँ, वहाँ से आगे बढ़ता, वहाँ से आगे जाकर यूट्रोनॉमी में चल जाता, व्यवस्था विवरण में जाता और उसका 33वां अध्याय से जो बहुत ही जनप्रिय एक वाक्य है मैं पढ़ना चाहता हूँ। 33 से 33 यूट्रोनॉमी 27th verse 27 पढ़ता, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। The eternal God is your dwelling place. In the desert he is, in the thick jungle he is, in the blazing furnace he is. ऐसे रेगिस्तान में वो है, तुम्हारा गृहधाम है। घने जंगल में वो तुम्हारा गृहधाम है। तड़कती हुई भट्टी में वो तुम्हारा गृहधाम है। The eternal God is your dwelling place, and underneath are the everlasting. Even if I fall, even if the enemy push me down, और दुश्मन मुझे नीचे दबाने का प्रयास करे, गिराने का प्रयास करे, जैसे उन्होंने यीशु को चोटी से गिराने का यत्न किया था, ऐसा वो करे, मेरी ऊंचाई से मुझे गिराने का प्रयास करे, मेरे दर्शन को उससे छीन लेने का प्रयास करे, मेरे विश्वास को ठंडा करने का प्रयास करे, मेरे प्रेम को वो खत्म करने का प्रयास करे। Underneath are the everlasting wounded hands of Jesus. नीचे है, बढ़ाया गया उसका हाथ है, छेदित हाथ है, परोसमय हाथ है। Amen. He is the shield. Won't let me fall to the ground. मैं गिरकर जमीन पे पड़े रहने नहीं देता। Amen.
नहीं देता। He is the shield. वो है मेरा है, मेरे लिए ढाल है। बस आगे बढ़ता, बहुत जल्दी आगे जाकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिखा करके मैं पढ़ता हूँ। मैं दानियेल के पुस्तक में चल जाता, आपको तुरंत पता चला वहां से मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। उसके तीसरे अध्याय में चल जाता, मैं शीघ्र गति से भागता क्योंकि मेरा नजर घड़ी के ऊपर भी है। तीसरा अध्याय का 25 में पढ़ता हूँ। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल है और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। He looks like the great I am in human form. लगता है वो वही है, वो वही है, लेकिन मनुष्य के रूप में आया है। Amen. It seems as if he stood between the flame and the 3 young men. भट्टी में ऐसे तदकने वाली जो ज्वाला है, उसको उसने अपने जीवन में आगिरन किया। In his body, he would absorb the heat of the flame in his body, and he would walk as if they're strolling in a garden. और ये थे प्राणी लोग हैं, वो लोग जैसे बगीचे में घूमते वैसे घूमते हैं। राजा का समझ में नहीं आता, लेकिन राजा को स्वर्ग ने दिखाया। The fourth one is there, in between your wrath, your foolishness, your wrong judgment, and the blazing fire of the furnace. I shelter and shield my children. मूर्खता से, क्रूरता से, तुम्हें कुछ भी आज अपने कई जन्म क्यों न किए हो, भट्टी की तरह भी ऐसे ज्वाला उड़ाते क्यों न हो। I will absorb it in my body. मैं उसको पूरा मेरे देह में ले लूंगा। This was yet another shadow of what he would accomplish on the cross. क्रूस पर वो जो करने वाला था, उसका एक सुंदर परिचय था। This was the 7 times heated furnace. ये 7 गुना गर्म किया गया भट्टी था, लेकिन वहां कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर जो जलाकर भस्म करने वाला अग्नि है, उसका पूरा क्रोध का अग्नि था। He will stand. The approaching, the insulting, the condemning enemy. And this poor man who touched him, निंदा करने वाला, न्याय करने वाला, खत्म करने वाला, मिटाने वाला दुश्मन और परमेश्वर पर आश्रय देने वाला एक कमजोर इंसान के बीच में मेमना खड़ा है। Yes. Thank you. That is why he embraced the cross. इसलिए उसने क्रूस को उठाया। He justified in shielding me and you. मैं मुझको और आपको ऐसे बचा कर रखने का, ओढ़ के रखने का, छुपा कर रखने का पूरा हक है उसका। पूरा हक है। He didn't just declare Adam and Eve not naked. Great I am did not say so. परमेश्वर ने नहीं कहा, नहीं आदम और हवा नंगा नहीं, उसको पैदा कर कहा, अब तुम नंगे नहीं हो। He will tear himself up and robe me in the cloak of his righteousness. वो अपने आप को फाड़ कर उसकी धार्मिकता का वस्त्र मुझको पहना देगा और कहेगा तुम पवित्र है, तुम धर्मी हो।
वहां से आगे बढ़ता, वचन में से कुछ वचन पढ़ना चाहता। I want to preach कुछ वचन जो मेरे सामने आया, बहुत सारी बात में मैंने लिखा है और बहुत सारा वचन आप भी पढ़ सकता है। Psalm 3:3 तीसरा भजन का तीसरा वचन में पढ़ता, पर तू ही होगा तो मेरे चारों ओर मेरी डाल है। भजन संगीत करना क्या? तू स्वर्ग में अति ऊंचाई में विराजमान परमेश्वर है। इस्राएली जनता जानते हो मंत्र महान परमेश्वर है। उसका नाम लेने को उसमें कोई किसी को भी हिम्मत नहीं रहा। लेकिन ये वो कहता है सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं तो डाल बनता, मेरे लिए चारों ओर से डाल है। He's our God. He's our shield. He's our shield. आमीन। मेरे चारों ओर मेरी डाल है। आमीन। कि मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले। हालेलुया। I will go through the loss of life. गहराई से गुजरूंगा, गिरावट की अवस्था से शायद गुजरना पड़ेगा। But there you will see the nail-pierced hands of the Lamb of God that will lift you up. Amen. वहाँ तो देखोगे मेमना के चेहरे हाथों को आपको उभारेगा और उठाएगा। That is not the place for you and me. Though the enemy has pushed you down to that level, दुश्मन ने शैतान ने हमें गिराकर धक्का मारकर ऐसा गिराया होगा, लेकिन वो हमारे लिए जगह नहीं है। That's not our place. That's not our place. आवाज़ आगे बढ़ता है। 27 में आता, 27 को 5 में ऐसा कहता है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडल में छिपा रखेगा। He hides. विपत्ति का दिन आ सकता है। हर एक जीवन की बात नहीं करता मैं जैसे कमजोर मनुष्य की बात करता। कहते कि विपत्ति का दिन आ सकता, लेकिन वो छिपाएगा। There will be struggles, there will be fears, battles in life. जीवन में बहुत सारा संघर्ष हो सकता है, बड़ी-बड़ी लड़ाई भी हो सकता है। But he says, I am the one who will hide you. Amen. मैं तुझे छुपाऊंगा नहीं है, मैं तुझे छुपा रखेगा। उसके तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा देगा। There is a hiding place in him. हालेलुया। उसमें हमारे लिए सुरक्षित रीति से छिपने के लिए एक जगह है, वो आरक्षित कर रखा है। वो सारे देशों में इसराइल में सब बॉम्ब के अंदर से बचने के लिए बंकर्स है, पर सबसे बड़ा बम से भी बचने के लिए I have a bunker in his right side. उसका फाड़ दिया गया देह के भीतर। मेरे लिए छिपने का स्थान को मैंने देखा हूँ। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। और ये तंबू के विषय में सब हम अभी नहीं बात करेंगे। You lift me up high upon a rock, और वो चट्टान पर कुछ एक खड़ा भी करेगा। You lift me up. यीशु ने एक बार कहा, ये मंदिर को फाड़ दे, डाले, नहीं है? 3 दिन में मैं उसको खड़ा करूंगा। वही मंदिर में वह मैं छुपा था। फाड़ दिया गया वो मंदिर, हम छुपाने के लिए है। There is no wall, there is no curtain that prevents my entrance. अब यहाँ कोई पर्दा नहीं है, कोई दीवार नहीं है मुझे रुकाने वाला। इसलिए इब्रानी के पुस्तक में कहते हैं कि यह बंद कराया करो। Amen. आओ, with great confidence come, you will find help and grace. वहाँ से हम आगे बढ़ता, एक 20 पढ़ना 31:20। तूने दर्शन देने का गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी दृष्टि और गोष्ठी से गुप्त रखेगा। There is a place where you receive heavenly vision. Amen. He doesn't shield you and dump you into a black hole. वो तुम्हें छुपाकर कोई अंधकार के एक गड्ढे में नहीं। There He will impart heavenly visions. वहाँ तुम्हें स्वर्गीय दर्शन से
तुम्हें वो दोबारा जिलाएगा। मैं इसलिए हम नया दिनानी में पढ़ते ही रात काल में भी तुम्हारा सलाहकार चुपी नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं छुपा के तरतराते रहो, ऐसा नहीं है। Amen. The Spirit will be lifted up. Amen. It will nourish through heavenly impartations, heavenly visions. स्वर्गीय अनुग्रह प्रदान किया जाएगा, स्वर्गीय दर्शन तुम्हें दिखाया जाएगा। That is the place where He will shield me and shelter me. वैसे कहते हैं कि और मनुष्य के हर तरह की बुरी गोष्ठी से, तो बुरी गोष्ठी होगा, but He will so shield me that I will become immune to it. वो मुझे ऐसा छुपा देगा, ऐसा मेरे लिए डाल बनकर रहेगा। बुरी गोष्ठी होंगे, लोग कहेंगे, लोग करेंगे, लेकिन उसका पूरा असर मेरे ऊपर नहीं होगा। हथियार सफल नहीं होगा का तो वो है। ऐसे नहीं कि हथियार नहीं चलाएगा, नहीं चलाएगा तो अच्छा ही है, अगर चलाएगा तो वो बेअसर होगा। None of the fiery darts of the enemy will destroy you. दुश्मन के कोई भी ऐसे चमकने वाली तीर तुम्हें मिठाएगा नहीं। He is a shield all around you. वो ढाल है, चारों ओर से ढाल है, वहां से आगे बढ़ता है। और एक वचन पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ेगा तो आप भी कुछ नहीं होएगा, क्योंकि ये सबके जनप्रिय वचन है। 91 से एक भी वचन में पढ़ता, उसका चौथा वचन, 4th वर्स, वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण खाएगा। Enfolded by the feathers of His wings, you and I will remain sheltered and secure. उसके पंखों के परे से ओढ़कर वो हमें सुरक्षित रखेगा। Hallelujah, this is His promise. इसलिए उसने कहा कि मैं हूँ इन लोगों को चूमाता। I'm here to shield and shelter. Jesus, हमने वहाँ इसे पढ़ा था, यूहन्ना 18 में इसे पढ़कर शुरू किया था। उसमें यीशु ने कहा कि मैंने कह दिया, यदि तुम मुझको ढूंढते हो, इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो। उसके नीचे कुछ लिखा है, यूहन्ना ने लिख कर रखा है। यूहन्ना ने लिखा है, उसने जो पहले बताया था, जो भविष्यवाणी के रूप में बताया था, वो पूरा किया गया। वो है, हे पिता, तूने जितने को भी मुझको दिया है, उनमें से एक को भी मैंने नष्ट नहीं किया है। He will not do it ever. वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, एक भी नष्ट नहीं होएगा। He will shield you, he will shelter you. आपको लिए ढाल मत कर, नंगा मन छुपाने वाला वस्त्र मत कर, अमेन, सुरक्षा का स्थान मत कर, अमेन, दर्शन देने वाली जगह में आपको छुपा कर, उसके पंखों के परों से आपको ओढ़ कर वो रखेगा अंत तक। इसके लिए उसने उस पर जीवन दिया है। इतने कहकर वो जाता, सीधा जाता, और उसको बनाने के लिए वो जाता। उसका अध्याय का एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, 19वें अध्याय का 34 पढ़ता। परंतु सैनिकों में से एक ने बच्चे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। One of the soldiers pierced his side with a spear. At once there came out blood and water. It took only 6 hours on the cross for Jesus to die. 6 घंटे में यीशु ने अपना प्राण पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। मैं कोई व्याख्या नहीं करता, मैं इसी चतुर्थ कुछ होता मैं इधर आते वक्त जैसे अगर 6 घंटा हो जाता, from 12 o'clock to 3 o'clock, 3 o'clock midnight. And I remember 6 is the number of man. मनुष्य के लिए था। Yes. That's what Amazing. 6 hours. Amazing.
He suffered enough and more. जितना उसको सही रहता उसकी ज्यादा सहा उसने। परमेश्वर की क्रोध की साधारण पट्टी में नहीं, वो जलाया गया। 7 बार ज्यादा गर्म किया गया क्रोध की अग्नि में। वो इब्रानियों में आकर पड़ता है, उसके इतना पीड़ा और कष्ट देकर सिद्ध किया। पापों की क्षमा करने के लिए नहीं, पाप की क्षमा के लिए इतना से विपत्ति नहीं, लेकिन मुझको और आपको महिमा से धारण कराकर उसके समान बनाकर उसके संग सिंहासन पर बिठाने के लिए था वो। He not only shields, he shields and hides to elevate and exalt. Amen. वो छुपाता है, amen. वो हमारा डाल बनता है, इसलिए कि वो हमें उठाओ और ऊंचाई में उठा दे। हम वहाँ जाना नहीं चाहता। मैं निर्गमन का पुस्तक में 33 से 22 में देखना चाहता, मत देखो। वहाँ परमेश्वर ने कहा the great I am, मूसा को कहता, तुम मुझको देखना चाहते हो, चट्टान के दरार में मैं छिपा दूंगा, and I'll hide you with my hand. Like a fool, I have always thought that you have seen the trailing glory of the Lord through the nail mark on Jesus' hand. की तरह मैं बचपन में ऐसा सोचता, उसने हाथ से उसका मुंह खोलता, लेकिन उसमें एक सुशील है, एक द्वार है, यीशु का हाथ है, उससे यीशु the trailing glory, you and I will be sheltered, will be hidden in the cleft of the rock, and you will see the vision, you will continue to get the vision. ये चट्टान फाड़ दिया गया है, उसके दरार में छुपाया जाएगा, स्वर्गीय दर्शन हमसे छुपी नहीं रहेगा। यीशु बनाता है, इसलिए हमें इसके सभी मानता है। हालेलुया। हम ना कहते आओ अपने आप को गिराने के लिए, जिसने अपने शरीर को फाड़ा मुझको और आपको छुपाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, परमेश्वर का क्रोध से, दुश्मन के हथियार से बचा के रखने के लिए, अंत तक ले जाने के लिए और स्वर्गीय दर्शन से तृप्त करने के लिए वो हमें आमंत्रण देता है। आइए हम प्रभु को बांटने की उसकी कृपा और करुणा पे आशा करें। परमेश्वर का एकमात्र पुत्र और हमारा उद्धारक यीशु मसीह, जिस रात को वो पकड़वाया जाने पर था, उस रात को अपने चेले लोगों के साथ फसह के भोजन के लिए बैठा। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों रोटी ली, धन्यवाद देकर उसने कहा, सब लोग इसी में से खाओ, यह तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर है। आमीन आमीन। यीशु ने कहा, मेरा शरीर असलियत में आहार है, स्वर्ग से उतर कर आकर मनुष्यों को अनंत जीवन देने वाला जीवन का रोटी मैं हूँ। आमीन आमीन। जो मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। आमीन। जो मनुष्य के पुत्र का मांस वैसे नहीं खाता, उसके भीतर जीवन वास नहीं करता। जो खाता उसके पास मैं और पिता आएगा, जैसा पिता मुझ में वास करता वैसा मैं उसमें और वो मुझ में वास करता रहेगा। ये धन्यवाद के साथ
हम ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिकता से यीशु का तोड़ दिया गया पावन शरीर है हमारे बीच में बांट दिया करें। 191 रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का जिन्होंने भी प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयारी से आए तो उनको रोटी का टुकड़ा मिल गया। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को कलवरी पर क्रूस पर तोड़ा। यीशु ने अपने आप को फाड़ कर मैं पिता परमेश्वर को क्रोध से तरह के दंड से छुपा लिया। आमीन। हमारे लिए डाल आमीन। आज उसके टूटा हुआ पावन शरीर को आत्मिक तौर से अपनाने के लिए उसने हमें आमंत्रण दिया है। धन्यवाद के साथ हम ये पवित्र पदार्थ को आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर है एक साथ अपनाएं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद महान दान के लिए धन्यवाद। आज भी हमारा मुख्य सम्मान किया, आदर किया, इतने महान पद से दुनिया में अलग किया। धन्यवाद। तेरी ही धार्मिकता का वस्त्र पहनकर यीशु मसीह के पावन लहू से शुद्ध किए जाने के कारण, पवित्र किए जाने के पवित्र आत्मा की सहायता से हमने तेरे देह को अपनाया। हमारे भीतर के मनुष्य को और सामर्थ्यवान बनाओ, हमारे शरीर को चंगा करे और आत्मा को स्वर्गीय दर्शन से तृप्त करे। ताकि तेरे लिए ऐसे दृढ़ गवाह कर रहे
यीशु के नाम में आमीन। आमीन। यानी कि तुरंत बाद यीशु ने दाखरस और जल मिलाकर बनाए हुआ पेय से बनी कटोरा भी पवन हाथों में Yes, Lord. धन्यवाद है सब लोग इसी में से यह मेरी लहू में नहीं हुआ अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरी लहू जब तक मैं नहीं आता तब तक यही किया करो जब तक करोगे मेरी मृत्यु को प्रचार करते हो मेरे स्मरण में किया करो। Yes, Lord. आइए हम ये पवित्र पेय को आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया पावन लहू है हमारे बीच में बांट दिया करें। रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है छू गया है छू गया है यीशु का लहू गया मुझे छू गया मुझे छू हमको मददगार यीशु ने दिया है मसा में पाक रूह से किया है हमको मददगार यीशु ने किया है मसा में पाक रूह ने किया है अब ना उदासी है ना दर्द कोई प्यारा शिफा का हमने पिया है अपनी जिंदगी आपकी खुशी रोशनी हमें रूह से मिली रूह से मिली रूहे खुदा का प्यार मिला है यीशु का लहू मुझे छू गया है छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु तेरा लहू बड़ा कीमती है क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाए हैं छुटकारा क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु तेरा लहू बड़ा कीमती है विश्व में से कितने लोगों ने रोटी का टुकड़ा लिया था उसको दाखरस भी कर दिया ये बड़ी धन्यवाद के साथ
पिता परमेश्वर के असीम प्रेम के सामने पुत्र परमेश्वर की अद्भुत कृपा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अपार करुणा के सामने धन्यवाद की बलियां चढ़ाती इस पवित्र प्रेम को एक साथ अपनाए जो आत्मिकता से यीशु का बहाया गया लहू और उसकी लहू में नई वच्छा हम धन्यवाद 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 प्रभु जी कैसा ये हमारे साथ किया। क्या तो कृपा है हमारी पर सब क्या करना है हमारे साथ धन्यवाद पवित्र भोजन के लिए धन्यवाद पवित्र वेश के लिए धन्यवाद उद्धार के लिए धन्यवाद अनंत जीवन की आशा के लिए धन्यवाद ईश्वर की ढाल के लिए धन्यवाद चितले के स्थान के लिए धन्यवाद ऊंचाई के दर्शन के स्थान के लिए धन्यवाद धन्यवाद हार के बल पर हम आगे बढ़ेंगे दुश्मन से नहीं डरेंगे हथियार के सामने नहीं गिरेंगे जयवंत हो उस पार किया जाएगा पवित्र आत्मा की सामर्थ से महिमा तेरी को सदा के लिए हो यीशु के बेटे नाम से मांगते हैं आमीन आमीन 66 किताब में से तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु
लिख रहा था तो मेरे सामने जिना पुराना गाना आते रहा कंदर, तो मैंने इसको याद कर कुछ लिखने का कोशिश किया। वो गाना है, वो परमेश्वर के दास से कहता, क्रूस को देखकर कहता, There lies beneath its shadow, but on the farther side. मैं ये क्रूस को देखता, लेकिन ये क्रूस से थोड़ा हटकर एक भयंकर चीज मैं आत्मा में देखता, the darkness of an awful grave that came so deep and wide, बहुत गहरा, बहुत बड़ा, डराने वाली एक अग्नि का कुंड को मैं देखता। और मैं ये क्रूस को देखता, there stands between us the cross, two arms outstretched to save, लेकिन मेरे और वो धड़कने वाली अग्नि के बीच में हाथ फैलाकर खड़ा है, ऐसा मैं क्रूस को देखता। Like a watchman sent to guard the way from that eternal grave, अनंतकाल के कब्र से मुझे बचाते हुए वो एक बोलड़ी की तरह, एक अंगरक्षक की तरह, एक डाल की तरह खड़ा है। The lies beneath the shadow, but on the farther side, the darkness of an awful grave that gapes both deep and wide, and there between us stands the cross, two arms outstretched to save, like a watchman set to guard the way from that eternal grave. He stands in between. He continued to stand in between the devil and me, and the judgment of God and me. शैतान और मेरे बीच में परमेश्वर के न्याय का दंड और मेरे बीच में वो खड़ा रहता। आइए मुझको धन्यवाद थे, आज भी प्रभु की अद्भुत कृपा हमारे साथ था। प्रभु के अद्भुत कृपा से प्रभु बोझ की सभा चलाने और उसमें भाग लेने के लिए हमें सौभाग्य मिला। धन्यवाद की बड़ी चढ़ाते हुए कब शब्दों में कोई भी आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए और आज की प्रभु बोध की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। थैंक यू खुदा, धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु अपार प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु अपार करुणा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद खुदा। तूने अपने आप को तोड़ दिया, धन्यवाद खुदा, और हमें इस योग्य समझा खुदा। संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं प्रभु, उसके बीच में से प्रभु तूने हमें चुन लिया प्रभु, तो हमें ले आया अपने पवित्र पर्वत पे खुदा। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे परमेश्वर तूने अपने शरीर को ही तोड़ दिया खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद, तूने हमें खिलाया पिलाया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे प्रभु, हमारे
अपने पंखों की आड़ में हमें छुपाया है खुदा, तूने अपने पर्व से हमें ढांप लिया है खुदा। धन्यवाद, तू मेरा ढाल है खुदा, तू मेरा ढाल है, और अवस्था के लिए तू ढाल है, और विपत्ति आपत्ति में तू ढाल है खुदा। ओ प्रभु, अब कोई भी आपत्ति विपत्ति प्रभु हमें न मिटा सकेगी, हमें न हटा सकेगी। और मैं हियाव के साथ कहता, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, जिसने अपने लहू बहा के हमें खरीद लिया है, ओ प्रभु, हम स्वर्गीय कनान में जय के साथ पहुंचेंगे प्रभु, जय के साथ पहुंचाए जाएंगे प्रभु। हम में से कोई न मिटेगा, क्योंकि प्रभु तू ढाल बन के हमारे चारों ओर खड़ा है खुदा। हमें कोई अग्नि न जला सकेगी प्रभु, हमें कोई आपत्ति विपत्ति खत्म न कर सकेगी प्रभु, क्योंकि तू चारों ओर हमारा ढाल है प्रभु। ओ धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, सारी आदर महिमा हम तुझे देते प्रभु। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन आमीन प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रभु। तो परमेश्वर के असीम प्रेम, थैंक यू लॉर्ड जीसस, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है। मंडली के हर परिवार के सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करते उन सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के सारे लोगों के साथ जो दुख संकट और परेशानियों से परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ, इस्राएल और इस्राएल के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के परिणाम तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद करे, सुख शांति से संपन्न करे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, चाय पीएंगे और उसके बाद बहुत जल्दी किटे जाएंगे।